हेलो प्रोटोनियंस। तो स्वागत है आपका प्रोटोनियन एकेडमी में। और आज हम अपने एक स्टूडेंट के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे। हमारे एक स्टूडेंट ने एक डाउट पूछा है कुछ, तो आइए देखते हैं बिना किसी टाइम खराब किए। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट t naught is 10 meter per second. After 5 seconds of that instant, the velocity of particle is 20 meter per second. The velocity at 3 seconds before t naught is. तो क्वेश्चन कह रहा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड का कोई टाइम था, लेट्स से टी नॉट, और एक्सेलरेशन जो है थ्रू आउट द मोशन इज कांस्टेंट, ये गिवन है। अच्छा, 5 सेकेंड के बाद कह रहा है आफ्टर 5 सेकेंड्स जो इसकी वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। अच्छा, द वेलोसिटी एट 3 सेकेंड्स बिफोर टी नॉट। क्वेश्चन में पूछा है कि हमें वेलोसिटी बतानी है व्हेन द टाइम इक्वल्स टी नॉट माइनस 3। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। व्हेन द टाइम इज टी नॉट माइनस 3, टी नॉट से 3 सेकेंड पहले की बात है। टी नॉट कोई एक टाइम जैसे 10 सेकेंड है, 15 सेकेंड है, 5 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, 10 सेकेंड है, 15 सेकेंड है, तो 5 सेकेंड बाद की वेलोसिटी भी रखी है, उससे 3 सेकेंड पहले की हमसे वेलोसिटी पूछी गई है। तो आइए करते हैं। सो यहाँ पे हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाएंगे। पहला हम लगाते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाला, विद साइन रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी लिखेंगे। फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, प्लस एक्सेलरेशन थ्रू आउट कांस्टेंट, लेकिन हमें बताया नहीं गया है तो हम उसे ए मान लेते हैं। और टाइम टी नॉट 5 सेकेंड लगा, 5 सेकेंड लगा, टी नॉट किसी टाइम पे था, उसके 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो हम लिखते हैं टी। अब यहाँ से हमें ए और टी नॉट के बीच में एक रिलेशन मिल जाएगा, जो कि होगा ए टी नॉट इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाएंगे, 10 आ जाएगा। एक तो हमें यहाँ से मिला। चलो और देखते हैं, जितनी भी चीज़ें दी गई हैं उन सबको, इसका इस्तेमाल हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। अच्छा, यहाँ टी नॉट नहीं होगा, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ टी नॉट नहीं होगा। टाइम 5 सेकेंड्स दे रखा है ना, 5 सेकेंड में हुआ है, तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन डायरेक्ट मिल जाएगा। आई एम सॉरी, जब हम 5 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन जो मिलेगा वो मिला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमें एक्सेलरेशन मिल चुका है। अब एक्सेलरेशन को हम यहाँ लिख लेते हैं, फॉर्म करते हैं और इन सबको हम मिटा देते हैं। एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, और देखते हैं, हमें वेलोसिटी पूछी गई है एट टी इज इक्वल टू टी नॉट माइनस 3 सेकेंड। अच्छा, हमारे पास टी नॉट नहीं है, कोई बात नहीं। तो अब क्या किया जा सकता है, हमारे पास वेलोसिटी है, टाइम है। देखो हमारे पास वी यू और टी ही है, तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ तो नहीं कर सकते, इसका यूज़ तो हमें नहीं करना। इससे हम पता चला थर्ड वाले का भी यूज़ हमें नहीं करना है, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे, जस्ट सेकेंड, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax, यही है थर्ड इक्वेशन। इन दोनों में डिस्प्लेसमेंट कोई गिवन ही नहीं, तो इट मीन्स हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का ही यूज़ करते रहना है, घुमा घुमा के। ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें पकड़नी होती हैं। तो अब हम एक काम करते हैं, हमने एक बार फाइनल इन ये 5 सेकेंड का इंटरवल लेके किया गया है। अब हम एक काम करते हैं ना, टी नॉट, ठीक है, टी नॉट माइनस 3, टी नॉट से 3 सेकेंड पहले क्या होगा, एक्सेलरेशन हमें पता है। फाइनल वेलोसिटी, एक काम करते हैं, टी नॉट माइनस 3 सेकेंड पहले क्या इनिशियल वेलोसिटी रही थी हमें नहीं पता, लेकिन फाइनल वेलोसिटी हमें पता है 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, 3 सेकेंड की बात है, 3 सेकेंड की बात है, 3 सेकेंड के टी नॉट से 3 सेकेंड पहले। तो एक बात बताओ, अगर हम इस इक्वेशन का यूज़ करें, जस्ट अ सेकेंड,
हम एक टाइम ले लेते हैं 3 सेकंड पहले का, ये हो गया मान लो टी नॉट टाइम, और ये टी नॉट माइनस 3, इनके बीच का जो टाइम इंटरवल है वो है 3 सेकेंड्स। तो जब टी नॉट माइनस 3 था तब उसकी वेलोसिटी क्या थी हमें नहीं पता है, तो हम लेट्स अज्यूम कर लेते हैं u थी, और जब टी नॉट पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड दे रखा है क्वेश्चन में, 10 मीटर पर सेकेंड। अब इस इक्वेशन को लगाते हैं, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं पता, प्लस एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी टाइम कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड का टाइम इंटरवल था। बस यही से आंसर आ गया। अच्छा ये जो यू है यही रिक्वायर्ड यू है, ये जो है यही आपकी वेलोसिटी है, यही वेलोसिटी पूछी है। टी नॉट माइनस 3 से 3 सेकेंड पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी, वही सेम चीज़। u इज इक्वल टू 3 2 6, 6 को जब इधर ले आएंगे 10 से 6 माइनस होगा, बचेगा 4। खुद करके देख लीजिए, आंसर निकलेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो 4 मीटर पर सेकेंड ये आपका आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन होता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज u एट t इज इक्वल टू 0। अच्छा, कह रहा है कि एट t इज इक्वल टू 0 जो उसकी वेलोसिटी थी वो u थी, ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी u थी, एंड एक्सेलरेशन इज गिवन बाई, एक्सेलरेशन दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है अल्फा कोई एक कांस्टेंट है, और t is time, where t is time. Which of the following relation is valid? अच्छा, ऑप्शंस दे रखे हैं कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। आंसर पहला ऑप्शन दे रखा है 2v इज इक्वल्स टू u प्लस at स्क्वायर, v इज इक्वल्स टू 2u प्लस at, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, और चौथा सबका फेवरेट जिनको ऑप्शन और देने का मन नहीं होता वो कर देता है नन ऑफ दी अबव। ठीक है, देखते हैं। इनिशियली उसकी वेलोसिटी u थी और एक्सेलरेशन ये था, तो एक बात बताओ, एक्सेलरेशन क्या यहाँ कांस्टेंट है? यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ध्यान देना, यहाँ एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम वेरी करेगा, वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी वेरी करना चाहिए उसे। तो जब भी ना एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तभी हम इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज़ कर पाते हैं। ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, और ये s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तभी यूज़ करते हैं, और नहीं तो जब एक्सेलरेशन वेरी कर रहा होता है, एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, डी वी बाई डी टी, या फिर वी डी वी बाई डी एक्स। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, हम इसका यूज़ करेंगे। अच्छा, एक्सेलरेशन क्योंकि टाइम के टर्म्स में दिया गया है और हमसे वेलोसिटी पूछ रही है, तो हम इसका पर्टिकुलरली इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे, इसका नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें वेलोसिटी के साथ डिस्प्लेसमेंट का है। हमें तो टाइम से मतलब डिस्प्लेसमेंट से क्या मतलब है, कोई मतलब डिस्प्लेसमेंट से। तो आइए करते हैं। हमारा बोर्ड बड़ा छोटा है, कोई बात नहीं। हम एक्सेलरेशन की जगह पे डी वी बाई डी टी लिखते हैं। अल्फा एक कांस्टेंट है, याद रखिएगा। अब वेलोसिटी को यहीं छोड़ के डी टी को इधर ले जाते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। टाइम, अब यहाँ पे लिमिट्स रखेंगे। लिमिट्स रखना बहुत आसान होता है, जो भी चीज़ वेरी करे, जो भी ये जो डी होता है ना, इसके साथ जो लिखा होता है वो
उसका लिमिट्स यहाँ सेट करता है। जैसे यहाँ पे टाइम है, यहाँ टाइम है और यहाँ वेलोसिटी है, डी के बाद में जो रखा है वही वेरी कर रहा है और उसकी लिमिट्स रखते हैं। तो जब टाइम t इज इक्वल्स टू 0 था तब इनिशियल वेलोसिटी v थी, u थी, सॉरी, और जब टाइम t हो जाएगा तब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वही रिलेशन हमसे पूछा है। अच्छा यहाँ a नहीं है, आई एम सॉरी, यहाँ पे अल्फा है। a कैसे हो सकता है? असल में a और अल्फा एक सेम टाइप के थे, हमने ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन में आएगा v, लिमिट्स यहाँ पे u और v है। यहाँ पे जब टाइम, यहाँ अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे और टाइम का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से t dt। जब हम टाइम का इंटीग्रेशन करेंगे तो टाइम की पावर में 1 है, इंटीग्रेशन में क्या होता है, इसकी पावर में एक जुड़ जाता है, वही चीज़ नीचे लिखी जाती है। जैसे यहाँ पे आएगा t²/2। ये बेसिक इंटीग्रेशन है, आपको आना चाहिए। लिमिट्स है 0 से लेके, और यहाँ पे लिमिट्स हम रख देते हैं v माइनस u, ठीक है। और यहाँ पे जो रिलेशन आपका बन के आ जाएगा, 0 डालते ही 0 हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। v माइनस यू इज इक्वल्स टू t²/2 अल्फा, अल्फा मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। ये ऑप्शन जो है मैच कर रहा है, यू को जब उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है इस, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, तीसरे भी देख लेते हैं। So the third and the final question is, a balloon starts rising up from the ground with 1.25 meter per second square. After 8 seconds, small particle is dropped. Then find the time of flight of the particle. Okay. तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पे एक मान लीजिए जो बलून होता है, बलून जो कुछ देखे होंगे एडवेंचरस स्पोर्ट्स में आते हैं कि यहाँ पे एक बलून है, और वैसे वो बलून नहीं है, ये नॉर्मल बलून भी कह सकते हैं, वो वाला बलून नहीं है, नॉर्मल कोई बलून है, ठीक है। ये जो बलून है ये स्टार्ट्स राइजिंग अप फ्रॉम द ग्राउंड, स्टार्ट्स राइजिंग अप फ्रॉम द ग्राउंड में एक इस सेंटेंस में ये अपने आप में छुपा हुआ है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी इज 0। अब एक्सेलरेशन देख लेते हैं, विद 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ये ऊपर जा रहा है। अब ये मत कहना कि यहाँ नीचे सर जी भी लग रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, नहीं, ये नेट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। अगर नीचे जी लग रहा होता तो ये टोटल नेट एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ होता, 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर जी लग रहा होता तो ये तो नीचे की तरफ जाते ऊपर जाता ही नहीं। यहाँ नेट एक्सेलरेशन ये जो है ना, ये एक नेट दिया है, ये नेट एक्सेलरेशन की मतलब नीचे वाला और ऊपर वाला, जिस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा था और जिस एक्सेलरेशन से ग्रेविटी रोक रही थी, उसका जो नेट एक्सेलरेशन बना वो ये बना है। तो इस कंफ्यूजन में मत रहेगा कि नीचे जी भी लग रहा है, अब नहीं लग रहा, इस केस में हम नहीं मानेंगे। तो जब 8 सेकेंड t इज इक्वल्स टू 8 सेकेंड्स के बाद ऊपर से एक पार्टिकल को ड्रॉप किया, से आप स्टोन को ऊपर से ड्रॉप किया जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं 8 सेकेंड के बाद बलून जो है कुछ यहाँ पे आ गया था और एक स्टोन को ड्रॉप किया जाता है। मान लेते हैं उस वक्त जब ये 8 सेकेंड बाद किसी हाइट पे आया होगा, उस वक्त इसकी कुछ वेलोसिटी रही होगी v और कुछ हाइट रही होगी h, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि जब ये स्टोन ड्रॉप हुआ होगा, देखो ड्रॉप होने का मतलब क्या होता है? ड्रॉप होने का मतलब ये नहीं होता कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ड्रॉप होने का ये मतलब होता है कि इनिशियल वेलोसिटी विद इन रिस्पेक्ट विद द बॉडी 0 होगी, रिलेटिव वेलोसिटी तुम्हारे रिलेट में वो 0 होगी, यानी कि ये जब इसको देख रहा है तब ये 0 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जब ये देख रहा है तब 0 है। अगर ये इनिशियल वेलोसिटी 0 से गिरा होता तो ये तो दिख रहा होता है इसको कि इसकी वेलोसिटी -v, जितने से ऊपर जा रहा है उतने से नीचे। तो अगर रिलेटिवली 0 है तब हम कहते हैं ड्रॉप का केस है, मतलब जो फेंक रहा है स्टोन को
और जो स्टोन जा रहा है उन दोनों के बीच में इनिशियल वेलोसिटी, स्टोन के बीच में वेलोसिटीज़ का ज़ीरो रिलेटिव मोशन होना चाहिए। कहने का मेरा मतलब ये है कि इसको मिटा देते हैं। अगर ये स्टोन वेलोसिटी v से ही जिस स्पीड से ये ऊपर जा रहा है उसी वक्त उस इंस्टेंट पे जब ये थ्रो किया गया है, अगर ये भी v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होगा तभी इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटीज ज़ीरो होंगी। वो होता है ड्रॉप का केस। रिलेटिव वेलोसिटीज, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटीज ज़ीरो होंगी। इसका मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगा, बस यही समझना है, यही समझाना चाह रहा था। तो ये स्टोन ऊपर जाएगा और कुछ टाइम के बाद ये पूरा होते हुए नीचे गिर जाएगा। तो हमसे पूछा ये गया है कि ड्यूरिंग थ्रू आउट द मोशन इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टोटल टाइम टेकन टू फॉल ऑन द ग्राउंड। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे कि यहाँ से लेके यहाँ तक मान लेते हैं किसी वेलोसिटी किसी से गिरा होगा, वी डोंट केयर अबाउट इट। यहाँ से अच्छा इस लेवल पे h हाइट पे ये फेंका गया था। जब h हाइट पे ये नीचे आ रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी v ही होगी, क्योंकि सेम हाइट पे वेलोसिटी सेम होती है। आपको ये बात पता ही होगी। खैर देखते हैं आगे। अच्छा ये पता है कि नहीं, ड्यूरिंग अ मोशन टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है, एक पार्टिकल ऊपर गया फिर नीचे आया, वो होता है u स्क्वायर बाई जी, सॉरी u बाई जी, 2u बाई जी। ये ऊपर गया u बाई जी में, टाइम इक्वल्स टू u बाई जी, और फिर ये नीचे आएगा u बाई जी। ये आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो 2u बाई जी इज़ द टाइम टेकन फॉर दिस इंटरवल। ये जब यहाँ से यहाँ तक है तो ये टाइम हो जाएगा 2v बाई जी। और ये बात पूछ रहा है जी कहाँ से आया, जी लग तो रहा है ना, इस पर तो लग रहा है, इस पर नहीं लग रहा था, इस पर तो लग रहा है, इस पर जी तो लग ही रहा है। तो ठीक है, टाइम इक्वल्स टू 2v बाई जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर दिस, और प्लस करेंगे ये टाइम, ये अब ये कितना टाइम होगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटीज क्योंकि हमें पता नहीं है और हम निकाल भी नहीं सकते, तो हम हाइट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम इसको लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटी जो है एक्सेलरेशन नेगेटिव में है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ है h, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट माइनस h हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी v नेगेटिव में है तो यहाँ माइनस v हो जाएगा। टाइम कितना लिया गया है वही निकालना है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लग रहा है और टाइम जो हमें निकालना है। तो यहाँ एक क्वाड्रेटिक बनी है। अब या तो हम क्वाड्रेटिक से निकालें या फिर हम h को निकाल के v को निकाल के, और g तो हमें पता ही है 9.8 मीटर पर सेकेंड, हम यहाँ पे रेफरेंस ले लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड अपने ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए, और फिर हम यहाँ पे टाइम निकाल देंगे। अच्छा क्वेश्चन है, देखते क्वेश्चन में जितनी भी चीज़ें दी गई हैं सबका इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो, ये इनिशियल वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ वाली इनिशियल वेलोसिटी इसकी मदद से फाइंड करेंगे। यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन हमें दे रखा है 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी हमें पता है, एक्सेलरेशन 1.25 मीटर पर सेकेंड था तो 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम टेकिंग 8 सेकेंड्स। ठीक है, तो वेलोसिटी निकल के आ गई, कैलकुलेट 8 5 40, 8 to the 16 और 4 20, 6 10 मीटर पर सेकेंड से ये जो है जब h हाइट पे था तो ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, और यही 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे आएगा, और g की वैल्यू हम जानते हैं 10 होती है, वैसे तो 9.8 होती है, पर हमने ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए उसे 10 ले लेते हैं, तो 10 से 10 कर दिया, यानी कि टाइम टेकन फॉर दिस जर्नी
इस यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जो टाइम लगा वो 2 सेकेंड लगा। ठीक है, अब इस इंटरवल के लिए कितना टाइम लगा उसके लिए ये निकालना है। तो इस इंटरवल के लिए हमें h चाहिए और h जो है हम इस डेटा से निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन नंबर 2, तो जितनी डेटा दी गई हो ना उस सब का इस्तेमाल करोगे तो आंसर आ जाएगा। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सॉरी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन नहीं, इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड। तो s में यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए बलून के लिए हम निकाल रहे हैं। s जो है डिस्प्लेसमेंट h है, तो प्लस h क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ इज इक्वल्स टू, यहाँ सब कुछ साइन के साथ रखेंगे क्योंकि ये वेक्टर इक्वेशन है। ये जो है इनिशियल वेलोसिटी u हमें पता है 0 थी, हाफ at स्क्वायर, एक्सेलरेशन हमें पता है 1.25, नेट एक्सेलरेशन यहाँ लिखना है, तो हाफ 1.25 t स्क्वायर, टाइम टेकन 8 सेकेंड्स था, 8 8 60, तो स्क्वायर कर दिया 8 8 60, 2 से काटेंगे 32 बार में, और फिर इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलिए करेंगे 1.25 इंटू 30, $40 मीटर्स, ये 40 मीटर्स की हाइट थी। तो हमें h पता चल गया है, हमारे पास v पता है, तो अब हम टाइम निकाल सकते हैं। तो h जो है -40 इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 10 था, और 10 जो है नीचे की तरफ है, तो -10 t, यही टाइम हमें चाहिए, माइनस हाफ g की वैल्यू 10, t की वैल्यू हमें वो कर 2 5 10। अब एक काम करेंगे, माइनस को हर जगह से मतलब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये सब पॉजिटिव हो गया। 40 इज इक्वल्स टू 10t प्लस 5t स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक बन गई, या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं ये क्वाड्रेटिक बन गए, तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका होता है कि इस 40 को इधर ले जाते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 5t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 4t इज इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक बन गई। अब 5 से डिवाइड कर देते हैं ताकि थोड़ा सिंपल हो जाए, यहाँ पे कोफिशिएंट टी स्क्वायर का 1 बनाने के लिए बस टी स्क्वायर, इस पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देते हैं। टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें टी चाहिए, या तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से कर लो, या फिर यहाँ पे श्रीधराचार्य भी लगा सकते हैं, लेकिन स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से करते हैं। जगह की कमी और कंजूसी करते हुए जगह की, एक सेकेंड रुक जाओ, बस एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करेंगे, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कुछ नहीं, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म किया गया है। अब यहाँ से t को कॉमन ले लेंगे, t प्लस 4, यहाँ से माइनस, यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेंगे, t प्लस 4। अब इस पूरे इक्वेशन से t प्लस 4 को कॉमन ले लेंगे, t प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, तो t माइनस 2 बचा इज इक्वल्स टू 0। तो टाइम की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -4 और +2, इसको 0 को इक्वल करेंगे तो t इज इक्वल्स टू -4, इसको 0 इक्वल करेंगे तो t इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो टाइम जैसे कि हम जानते हैं टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम नेगेटिव नहीं होता, टाइम हमेशा पॉजिटिव, टाइम हमेशा आगे चलता है, टाइम कभी बैकवर्ड्स नहीं आ सकता। तो यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 2
आएगा आंसर। टोटल हमारा जो टाइम टेकन फॉर द होल फ्लाइट, जो हमारा स्टोन था, ये जो भी था ये पार्टिकल, जब ये यहाँ से h हाइट से ऊपर जाके नीचे गया, इस पूरी जर्नी में यहाँ पे 2 सेकंड लगा और यहाँ पे भी 2 सेकंड लगा, तो ये 4 सेकंड हो गया आंसर। तो बस यहीं पे अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। पढ़ते रहिए, सवाल लगाते रहिए।